प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो देखिएगा, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखें। इस बात का मुझे ऐसे पता चला कि जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट ही नहीं है। मीन्स मैं कैसे समझूं कि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके आप जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूज हो आप पूछ सकते हैं। तो हम कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले दो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। प्रेरण प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई प्रभाव, जो दो प्रकार का था, प्लस आई और माइनस आई। और सेकंड जो था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी ई प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस ई प्रभाव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस ई प्रभाव। आज हम बात करेंगे अनुनाद प्रभाव, जिसको बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो हेडिंग लगी थर्ड, रेजोनेंस इफेक्ट यानी अनुनाद प्रभाव। तो देखिए ये आपका है अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट। देखिएगा ये अनुनाद प्रभाव क्या होता है, पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। कुछ एक कार्बनिक अणु ऐसे होते हैं जिनकी कई संरचनाएं पॉसिबल होती हैं। कई कार्बनिक अणु ऐसे होते हैं जिनकी कई संरचनाएं पॉसिबल होती हैं या जिन्हें एक से अधिक संरचना सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था तो समान होती है जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है या इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो भिन्न होती है। इन यौगिकों, ये जो आपके यौगिक जो होते हैं, इन यौगिकों के गुणों को किसी एक संरचना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो जितनी भी संरचनाएं पॉसिबल होती हैं वो अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं और इस गुण धर्म को बच्चों बोलते हैं अनुनाद। तो आप इसमें लिख सकते हो कई कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं, कई कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक संरचना, जिन्हें एक से अधिक संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक से अधिक संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था, तो समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो मैंने क्या कहा, कई कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था तो समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इन यौगिकों के गुणों को
इन यौगिकों के गुणों को किसी एक वास्तविक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो इन यौगिकों के गुणों को किसी एक वास्तविक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कई कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था तो समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन यौगिकों के गुणों को किसी एक वास्तविक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो इसके लिए इन सभी संरचनाओं के मिश्रित रूप, तो इसके लिए इन सभी संरचनाओं के मिश्रित रूप से समझाया जाता है, जिन्हें अनुनादी संकर कहते हैं, यानी रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो देखिएगा, कई कार्बनिक यौगिक इस प्रकार के होंगे जिन्हें एक से अधिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था तो समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। इन यौगिकों के गुणों को किसी एक वास्तविक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, तो इसके लिए इन सभी संरचनाओं के मिश्रित रूप से समझाया जाता है, जिन्हें अनुनादी संकर कहते हैं। और इस घटना को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। और ये जो आपकी घटना है, इसको हम अनुनाद प्रभाव कहेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, और इसके लिए जो एग्जाम्पल रहेगा वो वेरी फेमस एग्जाम्पल है आपकी बेंजीन। किस एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके अंदर अपन? बेंजीन की। तो देखिएगा, आप जानते हो कि बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं एकल बंध और द्विबंध एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। सपोज मैंने ये आपके सामने बनाई बच्चों बेंजीन। ये कौन है जी? बेंजीन। इसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीन्स ये आपकी है बेंजीन। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट हैं। मीन्स एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ये बन जाती है। क्या बन गई जी? ये बन गई डबल बॉन्ड, इधर सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर यदि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर इसमें बदल जाती है। तो ये भी कौन है जी? बेंजीन। और ये भी कौन है जी? बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन की है। इनके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे अल्टरनेट क्रम में हैं।
मीन्स ये जो पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है, विस्थानीकृत है। देखो बंध दो प्रकार के होते हैं वैसे, स्थानीकृत और विस्थानीकृत है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड वे होते हैं जिनकी लोकेशन फिक्स होती है, और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड वे होते हैं जिनकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है। मीन्स ये पाई बॉन्ड होते हैं साइकिल में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मीन्स ये आपके हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो ये इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एक मिक्स्ड रूप लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं अनुनादी संकर। तो ये आपका हो गया अनुनादी संकर। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो सर्कल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो कहलाती है बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाती है जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम कह सकते हैं अनुनादी संरचनाएं। तो ये तो आपकी हैं अनुनादी संरचनाएं, और ये जो आपकी है ये है अनुनादी संकर, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये आपका हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो मैंने क्या कहा था, जो कुछ बताया था उसको ढंग से एक बार सुनो कि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी एक से अधिक संरचनाएं संभव है, कोई फिक्स संरचना नहीं है। उनके अंदर परमाणुओं की व्यवस्था तो समान होती है, यानी सारे कार्बन परमाणु वही हैं, यानी परमाणुओं की व्यवस्था तो समान रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदल जाती है, और ये जो इनमें से किसी एक संरचना के द्वारा हम यौगिक के गुणों को नहीं बता सकते। इन संरचनाओं को बच्चों बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों संरचनाओं का एक मिश्रित रूप होता है जिसको हम कहते हैं अनुनादी संकर। तो देखिएगा इसके अंदर यदि आपको कोई ये पूछे कि आपकी ये बेंजीन है और इस बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की यदि लेंथ की बात की जाए तो आपने सुना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रम। ये कुछ बॉन्ड लेंथ होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है। तो हम न तो ये कहेंगे इसके अंदर इसकी जो बंध लंबाई जो प्रैक्टिकली जो निकाली गई थी वही थी 1.39 एंगस्ट्रम। तो इसके अंदर आपको ये पूछा जाए कि बेंजीन के अंदर सभी कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाइयाँ समान हैं या अलग अलग हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर द्विबंध की लंबाई पूछ रहे हो या आप एकल बंध की लंबाई पूछ रहे हो। ध्यान रखना, क्योंकि द्विबंध होता है इसकी लोकेशन फिक्स नहीं है, मीन्स इसके अंदर जो बंध लंबाई आएगी वो द्विबंध की और सिंगल बंध की बंध लंबाई का औसत निकालकर बंध लंबाई की बात की जाती है। तो इसके अंदर आप कुछ नया ऐड भी कर सकते हो कि वास्तविक अणु की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से, वास्तविक अणु की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से कम होती है। वास्तविक अणु की ऊर्जा अनुनादी संरचना से कम होती है। तो ध्यान रखना, वास्तविक अणु मैंने किसको बोला है, अनुनादी संकर को। तो अनुनादी संकर की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ही क्या रहती है, कम रहती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लिखो अनुनाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसके अंदर आप फर्स्ट लिखो अनुनाद संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में नाभिक की स्थिति, नाभिक की स्थिति
अपरिवर्तित रहती है। पहला पॉइंट आप याद रखें, क्या बोला मैंने कि अनुनादी संरचनाओं में नाभिक की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, यानी नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉनों, इसको कहते हैं, नई चीज लिख सकते हो आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखने वाला क्या है कि अनुनादी संरचनाओं में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। नेक्स्ट है, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान या लगभग समान होती है। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान या लगभग समान होती है। अगला पॉइंट है, अनुनादी संरचनाओं में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिनमें, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि अनुनादी संरचनाओं में नाभिक की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, यानी नाभिक चेंज नहीं होता है, नाभिक वहीं रहता है। अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। अनुनादी संरचनाओं में ऊर्जा समान या लगभग समान होती है। अगला पॉइंट है, अनुनादी संरचनाओं में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिनमें नंबर 1 अधिक सहसंयोजक बंध हो, अधिक सहसंयोजक बंध हो। तो पहला पॉइंट तो कौन सा होगा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम से कम हो, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम से कम हो। तीसरी, अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर ऋणावेश उपस्थित हो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर ऋणावेश उपस्थित हो। कम विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश उपस्थित हो। तो ये कुछ अनुनाद से संबंधित पॉइंट्स हैं। पहला है कि अनुनादी संरचनाओं में नाभिक की स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या समान होनी चाहिए। तीसरा है अनुनादी संरचनाओं में ऊर्जा समान या लगभग समान होती है। चौथा पॉइंट है अनुनादी संरचनाओं में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिनमें अधिक सहसंयोजक बंध हो, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम से कम हो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर ऋणावेश उपस्थित हो और कम विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश उपस्थित हो। नेक्स्ट जो एक अच्छा पॉइंट है वो है
कि जो परमाणु हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है वो लगभग एक समान तल में होने चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, वे परमाणु जिनमें अनुनाद होता है वे एक ही तल में होने चाहिए। वे परमाणु जिनमें अनुनाद होता है वे एक ही तल में होने चाहिए। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसका मतलब आपको अनुनाद प्रभाव इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की अनुनाद प्रभाव के बारे में। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, और इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ के आए थे प्रेरण प्रभाव। अपने पास एक प्रभाव और बचा है, अति संयुग्मन यानी बेकरनाथन प्रभाव। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप इनको अच्छे से याद करना ताकि आपको आगे नेक्स्ट जब कोई भी रिएक्शंस आएंगी उनके अंदर जब अनुनाद प्रभाव की जगह जगह पे हर एक रिएक्शन के अंदर अनुनाद प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, बेकरनाथन प्रभाव की जब बात आएगी तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके बाय।